तो ये मूवी शुरू होती है अमेरिका के एक पोल्ट्री फार्म से, जहाँ के चिकन्स में एक ऐसा अजीबोगरीब वायरस फैल चुका है जिसके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो चिकन्स को प्रोसेस करके उनकी नगेट्स बना दी जाती है और ये नगेट्स अमेरिका के हर एक एलिमेंट्री स्कूल्स में भेजी जाती है, जिसे कि बच्चे ब्रेक में खाते हैं। ऐसे ही एक स्कूल ब्रेक में हम लोग देखते हैं कि एली नाम की लड़की नगेट्स को खा रही होती है, जिसमें से काले कीड़े बाहर आ जाते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें क्लिंट को दिखाया जाता है। ऐसे तो क्लिंट एक जर्नलिस्ट होता है और वो खुद की एक नॉवेल पे भी वर्क कर रहा होता है, लेकिन पैसे कम होने की वजह से उसको जॉब की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसने पास की एक स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वो स्कूल के रूल्स, वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर और बच्चे काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। और तो और वहाँ पे एक भी ऐसा ढंग का टीचर नहीं था जिससे बात की जाए। लेकिन वहाँ पे एक लूसी नाम की काफ़ी अच्छी टीचर थी, और तो और वो क्लिंट की बचपन की दोस्त भी थी। वो दोनों एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते और बातचीत भी करने लगते हैं। तभी उन दोनों को साथ में देख के वहाँ पे जिम टीचर भी पहुँच आते हैं उनसे बात करने के लिए। लेकिन इतने में तो क्लिंट की क्लास का समय हो जाता है और वो अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। हम क्लिंट को देखते हैं जो कि एक्साइटेड भी होता है और थोड़ा सा नर्वस भी होता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी बच्चों को पढ़ाया नहीं था। और तो और मज़े की बात ये थी, जो एली नाम की लड़की थी जिसने नगेट्स खाए थे, वो भी इसी क्लास में होती है। और हम लोग देखते हैं कि उसके फेस पे काफ़ी ज़्यादा रैशेस आने लगे हैं, और तो और वो एकदम ही एबनॉर्मल दिखाई दे रही थी। वो एकदम ही स्थिर होके बैठी थी। उसके पीछे जो लड़के बैठे थे वो उसको काफ़ी ज़्यादा बुली भी कर रहे थे और चिढ़ा चिढ़ा कर उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। हम लोग देखते हैं कि पीछे बैठा एक लड़का जैसे ही एली की चोटी खींचता है ना, उसकी चोटी के साथ उसकी स्किन भी बाहर आ जाती है। इसकी वजह से एली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो पीछे बैठे लड़के पे हमला कर देती है और उसके मुंह पे काट लेती है। अब जैसे ही क्लिंट देखता है ना दोनों बच्चे झगड़ रहे हैं, वो तुरंत ही जाके उनको अलग करता है और तुरंत ही उस बच्चे को जाके क्लिनिक में पहुंचाता है, और वो एली को भी वहां से ले जाते हैं और क्लिनिक में छोड़ देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ये बात क्लिंट लूसी को भी बताता है कि आज क्या क्या हुआ क्लास में। इसके बाद सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं कि कैसे वो लड़के का दोस्त भी एली के पास जा रहा होता है झगड़ने के लिए कि तूने मेरे दोस्त को कैसे काटा। लेकिन एली उस पर भी हमला करती है और उसको भी काट के इन्फेक्टेड कर देती है। इसके बाद देखते हैं कि वो लड़का हर एक ग्राउंड में जितने भी बच्चे थे ना, सबको इन्फेक्ट कर देता है और देखते ही देखते पूरी स्कूल का ग्राउंड इन्फेक्टेड बच्चों से भर जाता है। उनको सभी टीचर्स रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो काबू से बाहर हो चुके थे और उनका बिहेवियर भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगा था। हम लोग देखते हैं कि जिम टीचर भी वही ग्राउंड में होता है, लेकिन पीछे क्या हो रहा है, बच्चे झगड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, उसको कुछ भी पता नहीं होता। वो तो बस अपना ही बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तभी कुछ आवाज़ होती है और उसको पता चलता है कि बच्चे तो इन्फेक्टेड हो गए हैं। और दूर से हम लोग देखते हैं कि एक गार्ड को भी पता चल जाता है कि बच्चे एक दूसरे को काट के मार रहे हैं। इसीलिए वो प्रिंसिपल सर को वहीं से फ़ोन लगाता है और बाहर बुलाता है। लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल बाहर आता है ना, बच्चे उसको भी पकड़ लेते हैं और बड़ी बेरहमी से उसको काट काट कर उसको फाड़ कर मार भी डालते हैं। और ये चीज़ स्टाफ रूम से बाकी सारे टीचर्स भी देख रहे होते हैं और ये देख के टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। स्टाफ रूम में बैठे ही सारे टीचर्स ने डर के इमरजेंसी अलार्म को स्टार्ट कर दिया। बाहर हम लोग देखते हैं कि जिम टीचर भी बच्चों को ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझसे दूर रहो वरना तुम्हें बहुत मारूंगा। लेकिन अब तो वो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, वो जिम टीचर की बात कहाँ सुनने वाले थे। हम लोग देखते हैं इसके बाद जिम टीचर भी डर के स्कूल की तरफ अंदर भागने लगता है। लकीली ये तो वो अंदर पहुंच जाता है, उसके पीछे बच्चे अंदर नहीं आ पाते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि स्टाफ रूम में टीचर्स पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि प्रिंसिपल ऑफिस में एक ज़ॉम्बी बच्चा पहले से ही घुस चुका है और उसने सारे ही फ़ोन वायर्स को काट के तोड़ भी दिया। और लकीली एक फ़ोन कॉल पुलिस को लग तो जाता है और वहाँ पे पुलिस आ भी जाती है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस वहाँ पे पहुँचाई। लेकिन पुलिस जैसे ही फेंस के अंदर हाथ डाल के बच्चों को दूर करने की कोशिश करता है ना, बच्चे उसकी उंगली को भी काट के अलग कर डालते हैं। ये देख के तो पुलिस वाला भी डर जाता है और अपनी गाड़ी से वापस जा रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसकी गाड़ी में पहले ही एक ज़ॉम्बी बच्चा घुस चुका था। पुलिस उससे भाग पाता उससे पहले वो बच्चा उसको भी बहुत बेरहमी से काट के ख़त्म कर देता है। अब स्टाफ रूम में हम लोग देखते हैं कि जिम टीचर सबको कह रहा होता है कि हम लोग ऐसे हमारी मौत का तमाशा नहीं देख सकते, हमें कुछ तो करना ही होगा ना, हम लोग बाहर चलते हैं। लूजी उसको रोकने लगती है, लेकिन वो समझता नहीं और स्टाफ रूम का दरवाज़ा खोल देता है। तभी वहाँ से एक ज़ॉम्बी लड़का अंदर घुस आता है। वो उस पर हमला कर ही देता, लेकिन जिम टीचर उसको उठा के साइड में पटक देता है। लेकिन अब वो बच्चा क्लिंट की तरफ भागने लगता है और उस पर हमला कर देता है। क्लिंट अपना पूरा ही जोर लगा के उसको साइड में तो कर देता है, लेकिन वो बच्चा जैसे ही क्लिंट को छोड़ता है ना, एक दूसरी टीचर पे झपट पड़ता है और उसके साथ वो एक सेल्फ में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही जिम टीचर देखता
है इनके, वो लोग शेल्फ में घुस गए, उसको बंद कर देता है। ये देख के वहाँ के सारे ही टीचर्स काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे कि कैसे उनके साथ जो अब तक एक टीचर थी वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। ये सब चीज़ें देख के उनके साथ जो एक टीचर था वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करके बाहर भाग जाता है, लेकिन वहीं पे बच्चे थे और उसको काट के ख़त्म कर देते हैं। ये सब देख के सभी डर जाते हैं और ऊपर की तरफ एक सेफ रूम में भागने लगते हैं और वो लोग एक म्यूज़िक रूम में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं पे उनको एक बच्चा दिख जाता है। वो उसको मारते इससे पहले वो बच्चा कहने लगता है कि मैं सुबह से यहीं पे हूँ, इसलिए मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ। वो लोग उसको भी साथ में ले लेते और ऊपर भाग जाते और एक सेफ रूम में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग नीचे देखते हैं कि जितने भी ज़ॉम्बी बच्चे थे ना, वो अंदर घुसने के सारे ही दरवाजे खोल चुके हैं, क्योंकि उन्हें तो बस जिंदा इंसानों को खाना है और अपनी भूख मिटानी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिम टीचर सबको बोल रहा होता है कि यहाँ पे आजू बाजू जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो उठा लो और हम एक एक को मार के यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन क्लिंट ये चीज़ में राज़ी नहीं था। वो कहता है कि हम छोटे बच्चों को ऐसे मार नहीं सकते, और देखो यहाँ पे हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं, वो अपना डिफेंस अच्छे से नहीं कर सकती, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। क्लिंट उनको कहने लगता है कि हम लोग क्यों ना प्रिंसिपल ऑफिस में जाके हमारे फ़ोन्स ले लें और हेल्प क्यों नहीं मंगा लेते। लेकिन तभी सीन कट होकर हमको दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफिस में भी लड़का घुस चुका है जो कि इन सभी फ़ोन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। लेकिन ये सब बातें इनको तो पता थी ही नहीं। हम लोग देखते हैं कि लूसी इनको आइडिया देती है कि हमें यहीं पे इंतज़ार करना चाहिए, जब बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आएंगे तब हम लोग उनसे मदद ले लेंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें अभी तो बाहर नहीं ही निकलना चाहिए। इसके बाद हम लोग वही मोटे गार्ड को देखते हैं जिसने अपने आप को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया है। फिर उसकी गाड़ी में जो रेडियो चल रहा होता है ना, उससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ इसी स्कूल में बच्चे ज़ॉम्बीज़ नहीं बने, अमेरिका की जितनी भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। और ये सब हो रहा है वही बीमार चिकन के नगेट्स को खाने की वजह से। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टीचर्स अभी भी किसी बच्चे के पेरेंट्स के आने का वेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बच्चे तो अपने मारे हुए विक्टिम्स की उंगलियों से, उनके इंटेस्टाइन से, उनके सर से बड़ी ही मज़े से खेल रहे होते हैं, और ये सब करके उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। थोड़ी ही देर में एक बच्चे की पेरेंट मॉम वहाँ पर आ जाती है गाड़ी से, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे बच्चे ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ऊपर से टीचर्स उसको चिल्ला चिल्ला के बुला रहे होते हैं, लेकिन उसके कानों में ईयरफोन्स होते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती कि उसको कोई चिल्ला रहा है। और तो और इसको ये भी नहीं पता होता कि इसका बेटा जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है, वो पीछे कार में घुस गया और उसके छोटे भाई को खा खा कर उसने ख़त्म कर दिया, और अब वो उसकी मॉम को भी काट कर वहीं पे मार देता है। जब दूर से टीचर्स ये चीज़ देख रहे होते हैं ना, उनका होप भी वहीं पे टूट जाता है कि अगर दूसरा कोई पेरेंट भी यहाँ पे आएगा तो उसको बच्चे ऐसे ही मार के ख़त्म कर देंगे, और हम किसी पेरेंट के भरोसे तो यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन वो लोग जैसे ही अंदर जा रहे होते हैं ना, टेरेस पर एक टीचर की एक लड़की पैर पकड़ लेती है। टीचर को लगता है कि एक ज़ॉम्बी लड़की है, लेकिन वो बिल्कुल ही नॉर्मल लड़की होती है, और वो भी वहाँ से बचकर भागना चाहती थी, इसीलिए ऊपर थी। हम लोग देखते हैं वो लोग उसको भी रेस्क्यू कर लेते हैं और अपने साथ ले लेते हैं। ये सभी टीचर्स को ऊपर देख के हम लोग देखते हैं कि बाकी ज़ॉम्बी बच्चे भी पेड़ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तो और इनके पीछे दौड़ने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि टीचर बहुत ही मेहनत मशक्कत करके ऑडिटोरियम तक पहुँच तो आते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी बच्चा फिर भी उनके साथ अंदर घुस जाता है ऑडिटोरियम में। हम लोग देखते हैं कि जिम टीचर एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और वो लड़के के सर पे मार मार के पीछे से पूरा ही उसका सर खोल देता है। तभी साइंस टीचर वहाँ पर आगे आता है और उसका पूरा भेजा बाहर निकाल लेता है, और उससे खून भी देखने को मिलता है जो कि पूरा ही ब्लैक हो चुका है। साइंस टीचर सबको बताता है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसका पूरा खून ब्लैक हो चुका है, और तो और इसका सर भी एकदम छोटा होने लगा है। इसका मतलब कि अब ये बिल्कुल ही इंसान नहीं रहा, और तो और इसको वापस से इंसान बनाया भी नहीं जा सकता। ये ज़रूर एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और वो साइंस टीचर सबको ये भी बताता है कि ये वायरस सिर्फ काटने की वजह से ही नहीं, एक दूसरे के स्क्रैच करने की वजह से भी फैलता है। और वो सबको यही बता रहा होता है कि कैसे ये चिकन्स के नगेट की वजह से ही फैला होगा। लेकिन तभी लूसी कहने लगती है कि स्क्रैच करने की वजह से कैसे फैल सकता है। क्लिंट के हाथ पे भी एली नाम की वो लड़की ने स्क्रैच किया था, लेकिन क्लिंट को तब तक कुछ भी नहीं हुआ, वो इतने समय से हमारे साथ है। तभी वो साइंस का टीचर कहने लगता है कि ज़रूर ये वायरस सिर्फ बच्चों के अंदर ही फैल रहा है, वरना ये बड़ों के अंदर फैल रहा होता तब तक क्लिंट को भी इसका असर दिखने तो लगता ना। अब ये सब लोग बातें कर ही रहे होते कि इतनी देर में वहाँ से एक ज़ॉम्बी बच्चा पूरे ही स्कूल की लाइट काट देता है और पूरी स्कूल में अंधेरा हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं इन लोगों के साथ जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बेहोश होकर नीचे गिर चुका है। साइंस टीचर सबको बताने लगता है कि इसको डायबिटीज़ है, इसीलिए इसके अंदर ग्लूकोज की कमी होने की वजह से चक्कर आ चुके हैं। अगर इसको बहुत जल्द खाना नहीं मिला तो ये शायद यहीं पे मर भी सकता है। और वहाँ पे देखने लगते हैं कि कुछ ही देर में दरवाजे को कोई खटखटा रहा होता
है और थोड़ी ही देर में कोई दरवाज़ा तोड़ के अंदर भी आ जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं होता, ये उन्हीं के साथ का एक टीचर होता है जो कि अब तक ज़ॉम्बी नहीं बना और वो अब तक सर्वाइव कर रहा था। वो वहाँ पर आके कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, क्योंकि उसके पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बी बच्चे भी उनके पास पहुँच आए थे। वो छोटे से बच्चे को उठा के वहाँ से तुरंत ही भागने लगते हैं और बॉयलर रूम तक पहुँच आते हैं। बॉयलर रूम के रेडियो से इन सबको पता चलता है कि कैसे पूरे शहर में छोटे बच्चे इस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार हो चुके हैं और इमरजेंसी लग चुकी है, जिसकी वजह से इनकी मदद करने तो वहाँ पे कोई आ नहीं सकता। लेकिन ये लोग उम्मीद को नहीं हारते और तभी सब लोग सोच लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये छोटे बच्चे की जान बचानी होगी और इसके लिए खाना लाना होगा। तभी क्लिंट सबको एक आइडिया बताता है कि हम लोग वेंटिलेशन से होते हुए कैंटीन तक जाएंगे और मैं वहाँ से कुछ खाना लेके आऊँगा और ये बच्चे को खिला देंगे। तभी लूसी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ और मैं प्रिंसिपल रूम से फ़ोन ले लूँगी, मैं वहाँ चली जाऊँगी। हम लोग देखते हैं कि क्लिंट कैंटीन तक तो पहुँच गया और वो जैसे ही पैसे डाल के वेंडिंग मशीन से बिस्किट्स निकाल रहा होता है ना, उसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे ज़ॉम्बी बच्चे आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस तक लूसी तो पहुँच चुकी थी, लेकिन वहाँ पे फ़ोन तो सारे तोड़ दिए गए थे और उसकी आवाज़ से भी वहाँ पे उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़ गए। इसीलिए वो दोनों वापस से वेंटिलेशन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ भी घुस चुके थे। हम लोग देखते हैं कि क्लिंट उनको लाते मार मार के भगाता तो है, लेकिन वो लोग उसका पीछा छोड़ नहीं रहे होते हैं। वो लोग जल्दी से घिसड़ घिसड़ के तुरंत ही बॉयलर रूम तक पहुंचते हैं और जल्दी से वेंटिलेशन का दरवाज़ा बंद करते हैं और बच्चे को बिस्किट खिलाते हैं और उसकी जान तो बचा ही लेते हैं। इसके बाद सबको ये पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ पे छुप के तो ज़िंदा रह नहीं सकते, हमको बच्चों से लड़ के ही बाहर निकलना होगा ताकि हम लोग जिंदा बच सके। इसके बाद जिम टीचर सबको कहने लगता है कि यहाँ पे जो भी हथियार बन सके, ऐसी चीज़ दिखाई देती है वो उठा लो। और तो और हम लोग देखते हैं कि जिम टीचर ने एक ऐसी गन बना ली है जो कि बेसबॉल के बॉल्स को हिट करेगी और बच्चों को वहाँ से हटाती जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग बाहर निकलते हैं और एक एक करके बच्चों को हटाते जाते हैं और मारते जाते हैं। जिम टीचर भी काफ़ी ज़्यादा बहादुरी दिखा के काफ़ी सारे बच्चों को हटा रहा था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहर भी काफ़ी सारे बच्चे इनके सामने आ जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग फाइट करते और अपनी कार तक पहुंच ही जाते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग अच्छे से फिट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिम टीचर की बड़ी सी गाड़ी में सब लोग फिट तो हो जाते हैं, लेकिन जिम टीचर खुद बच्चों से लड़ते हुए गाड़ी तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और गाड़ी की चाबी क्लिंट को देके कहता है कि सब लोगों को बचाओ, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम लोग रास्ते में देखते हैं कि गाड़ी के ऊपर भी एक लड़का ज़ॉम्बी बैठा हुआ था। किसी को भी पता नहीं था कि गाड़ी के ऊपर भी एक ज़ॉम्बी है। बहुत ही जल्द गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। जैसे ही वो बच्चा क्लिंट के ऊपर हमला करता है ना, क्लिंट भी गाड़ी को ड्रिफ्ट खिलाता है, जिसकी वजह से बच्चा आगे जाके गिरता है। फिर भी वो लड़का अब तक मरा नहीं था। जैसे ही क्लिंट ये देखता है ना, वो गाड़ी को स्पीड से चलाता है और उस लड़के को उड़ा देता है और उसको ख़त्म करके वो लोग एक दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये लोग एक मुसीबत से तो छूट गए, लेकिन दूसरी मुसीबत में आके पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी जहाँ पे बंद हुई और जहाँ पे रुके थे ना, वो बच्चों का ही इंटर प्लेग्राउंड था, जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पहले से ही मौजूद थे और वो लोग तो अपने शिकार का ही इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही ये सब लोग अंदर जाते और इतने सारे बच्चों को ऊपर देखते हैं ना, वापिस से ये लोग तो उम्मीद हार ही चुके थे कि अब हम लोग ज़िंदा नहीं बचने वाले। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी बच्चे नीचे गिरने लगते हैं, उन पे कोई बॉल्स मार रहा था और ये बॉल्स और कोई नहीं, जिम टीचर ही मार रहा था। अब बड़े तो ज़ॉम्बीज़ बन नहीं सकते, इसलिए ज़ॉम्बी को वो जिम टीचर मार मार के वहाँ तक पहुँचा और वो सबको बताता है कि कैसे सभी ज़ॉम्बी बच्चों को ख़त्म करके उसने पूरे स्कूल को आग लगा दी। और यहाँ पे भी वो सभी लोगों को बचा लेता और बाहर आके निकल भी आते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि कैसे जिम टीचर ने चश्मा वश्मा लगाया और पूरे ही इंटर प्लेग्राउंड को आग लगा दी और इसी स्वैग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ऐसे ज़ॉम्बी वाली मूवीज़ देखना पसंद है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ऐसे वीडियोस आपको इन फ्यूचर देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।